हरे कृष्णा। आज हम मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अथ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मार्ग के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। पूजा में दामोदर भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद, मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यह कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसत्तम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षाद है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन में क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम चला गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री को आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है।
तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वह खानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप दूर होते हैं। इस दिन क्या फलाहार करना चाहिए वह इस प्रकार है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर आपको व्रत की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल।